हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेट योरसेल्फ पर। मेरा नाम है मुरली मनोहर और आशा करता हूं आप लोग भी सभी अब स्वस्थ हैं, सुखी हैं, बेहतर हैं। चलिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की NCERT माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम लोग जो पहला क्लास लिए थे उसमें अर्थशास्त्र क्या है उसके बारे में, उसकी पृष्ठभूमि और उसके पिता कौन हैं, ये सभी चीजों को जाना था। एक बहुत जनरल चीजों को जाना था। आज से हम लोग जो शुरू करेंगे वो NCERT की माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं और जिसको हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, जो चैप्टर 1 है और अध्याय का नाम है परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय परिचय। तो और स्टार्ट होता है यहाँ से कि सामान्य अर्थव्यवस्था। सामान्य अर्थव्यवस्था से हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का भेद जानना जरूरी है। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था का इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी और अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहेंगे इकोनॉमिक्स। ये तो रही इंग्लिश ट्रांसलेशन, लेकिन जो परिभाषा है वो ये है कि अर्थव्यवस्था कोई क्षेत्र विशेष है। अर्थव्यवस्था क्या होता है? एक क्षेत्र विशेष होता है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं का वितरण होता है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका वितरण होता है, उसका आदान प्रदान होता है, धन का आदान प्रदान होता है। तो अर्थव्यवस्था की अगर हम परिभाषा की बात करें तो अर्थव्यवस्था क्या होता है कि एक क्षेत्र विशेष एक क्षेत्र या क्षेत्र विशेष या किसी देश को इंगित करता है, जो उत्पादन यानी प्रोडक्शन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान तथा धन से संबंधित है, तथा धन की आपूर्ति से संबंधित है। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया, संबंधित होता है। यानी अर्थव्यवस्था क्या होता है कि एक वैसा क्षेत्र या क्षेत्र विशेष किसी देश की वैसी कोई जगह जहां पर वस्तुओं का उत्पादन हो, उसका वितरण हो और वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान से संबंधित वो जगह हो, उसे हम इकोनॉमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। वहीं इकोनॉमिक्स क्या होता है कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यह अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। यह क्या है? अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। यह क्या है? अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। यानी इन चीजों को, अर्थव्यवस्था को हम लोग जो पढ़ते हैं जिस चीज में, उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है जिसमें अर्थव्यवस्था की संरचना, किसी अर्थव्यवस्था की संरचना है ना, उनकी कार्य प्रणाली या मौद्रिक इकाइयां है ना, संरचना या आर्थिक इकाइयों द्वारा कार्य प्रणाली या आर्थिक इकाइयों द्वारा उनका कार्यान्वयन का अध्ययन होता है। कार्यान्वयन का अध्ययन शामिल होता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का यह अंतर हम लोग जान गए
कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष होता है जो इंगित करता है कि वहां पर क्या उत्पादन हो रहा है, उसका वितरण कैसा हो रहा है, वस्तुओं का आदान और प्रदान किस तरह से हो रहा है, और धन की आपूर्ति से संबंधित जो पूरी बात है, ये उस क्षेत्र विशेष को हम अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कहेंगे। और इस अर्थव्यवस्था को जिस चीज के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जिन आर्थिक नीतियों को पढ़ते हैं, कार्य प्रणालियों को पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना को पढ़ते हैं, आर्थिक इकाइयों के कार्यान्वयन यानी किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, जब उन सब चीजों को हम पढ़ते हैं तो ये जो है अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी ये थ्योरी चीज है, ये क्या है, ये थ्योरी चीज है। और इसी का व्यवहारिक रूप क्या है, अर्थव्यवस्था है। यानी यहाँ हम पढ़ते हैं और यहाँ हम चीजों को अप्लाई करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो पहला है कि सामान्य अर्थव्यवस्था। यहाँ पहले बतलाया गया है कि एक यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे वो उसका आधार क्या है, तो हम लोग एक अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे और उस अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें हैं, और तो उसे पता चलेगा कि क्या हम लोगों को आगे पढ़ना है। ठीक है, तो ये यहाँ सामान्य से एक अर्थव्यवस्था का उदाहरण दे रखा है। आप चाहें तो अपने से भी कोई, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसे हम बहुत रियल लाइफ में, दैनिक जीवन में जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने आसपास भी कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी बाजार, अपने गांव का हाट, अपने शहर का बाजार या अपने घर का भी जो है इकोनॉमी को ले सकते हैं और हम चीजों को वहां से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ एक सामान्य सा अर्थव्यवस्था लिया गया है कि एक बहुत ही है ना, किसी भी समाज के विषय में सोचिए। समाज में लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क व रेल सेवाओं जैसे यातायात के साधनों, डाक सेवाओं तथा चिकित्सकों, अध्यापकों जैसी बहुत सी वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है या नहीं। आप भी अपने डेली लाइफ में आपको कुछ वस्तुएं चाहिए, कुछ चीजों का सेवा लेना पड़ता है। यहाँ पर एक शब्द है, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा शब्दावली अलग हो जाता है, हर चीज का अपना एक टर्म है जिसको हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे, है ना। वस्तु और सेवा क्या होता है, वस्तु व सेवा, ये क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये एक वस्तु क्या होता है, ये एक मूर्त चीज है, मूर्त पदार्थ। यानी मूर्त पदार्थ कहने का मतलब होता है कि ये हम इसको छू सकते हैं। जैसे ये वस्त्र है, ये शर्ट है, हम इसको छू सकते हैं। ये मार्कर है, ये छू सकते हैं। ये बुक है, ये छुआ जा सकता है। ये जो मोबाइल, जिस वीडियो पे ये जो वीडियो बन रहा है जिस मोबाइल में, वो मोबाइल हम छू सकते हैं। ये बोर्ड हम छू सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक वस्तु। ये सभी चीज क्या है, वस्तु के अंतर्गत आएंगे। और सेवा क्या होता है, तो ये सेवा क्या होती है, अमूर्त। क्या होती है, अमूर्त होती है ना। यानी इनको हम छू नहीं सकते, बस इनको हम समझ सकते हैं, आभास कर सकते हैं। जैसे ये सभी वस्तुएं हैं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं तो इसको आप छू नहीं सकते, इसको हम भी छू नहीं सकते, शब्दों को छू नहीं सकते, बस सुन के उसके ज्ञान को समझ सकते हैं। तो ये अमूर्त चीज है ना। तो इसलिए वस्तुओं में जितने भी मूर्त पदार्थ हैं, सभी वस्तुएं। सेवा में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए डाक सेवा, है ना, या बस सेवा भी, है ना, संचार जिसको कह सकते हैं, है ना, संचार सेवा, ट्रांसपोर्टेशन सेवा, या डॉक्टर आपको जो मिलते हैं, है ना। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट देते हैं बदले में, नहीं, कंसल्टेंसी फी लेते हैं, है ना, उस फी के बदले वो आपको अपनी सेवा देते हैं। टीचर आपको कोई वस्तु देता है बदले में, नहीं, अपना ज्ञान देता है, उस ज्ञान के बदले उसे सैलरी मिलती है ना। या बस कंडक्टर, आप मान लीजिए कि दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, तो दिल्ली से आगरा बाय बस अगर जाते हैं, बाय ट्रेन जाते हैं, तो क्या बदले में कोई वस्तु मिलती है, नहीं, क्या मिलता है, एक सेवा मिलती है, एक सर्विस मिलती है, और उसी के बदले आप उसको पैसे देते हैं। तो वही प्रकार, वही चीज है कि सेवा क्या है, अमूर्त होता है, वस्तु क्या होता है, मूर्त होता है। आशा करते हैं आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी जितने भी चीज हैं, क्या ये हमारे डेली लाइफ में घट रहा है या नहीं, तो हमें चाहिए ये सभी चीजें। वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी व्यक्ति के पास वे सभी वस्तुएं नहीं होती जिसकी उसे आवश्यकता है, जिसकी उसे आवश्यकता है। क्या आप भी अपने में इमेजिन कीजिए, आपको जो भी चीज चाहिए, क्या आपके पास वो सभी चीज है, या वो सभी चीजों को खरीद पाना क्या संभव है? कतई नहीं संभव है ना। जितनी खरीदते जाएंगे आपकी आवश्यकताएं अनंत है। यहाँ से क्या बात चलता है पता, अर्थव्यवस्था में, कि एक जो नॉर्मल इंसान है जिसको हम उपभोक्ता कहते हैं, क्या कहते हैं,
जो वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करता है उसे इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। और जो उत्पादन करता है उसे उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, और उपभोक्ता को कंज्यूमर कहते हैं। तो हम यहाँ कहते हैं सीधा सा बात कि लोगों की क्या है, आवश्यकताएं क्या है, आवश्यकताएं कह लीजिए, ये जरूरतें कह लीजिए, जरूरतें ये क्या है, असीमित है, असीमित है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। जो नेसेसिटीज हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। इतने बातों से यही बात पता चला कि जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, वो असीमित है ना। और जो है प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करना चाहता है उनमें से उसे कुछ ही उपलब्ध होती हैं, है ना। एक कृषक, एक किसान के परिवार को लेते हैं कि उसके पास भूमि का टुकड़ा है, थोड़ा सा अनाज है, कृषि के उपकरण हैं, शायद एक जोड़ी बैल तथा परिवार के सदस्यों की श्रम सेवा हो सकती है। एक बुनकर जो बुनाई का काम करता है उसके पास धागा है, कुछ कपास है, कपड़ा बुनने के कुछ उपकरण है ना। या स्थानीय विद्यालय के अध्यापिका के पास छात्रों को शिक्षित करने के लिए एक अध्यापन कौशल है या आवश्यक कौशल है। हो सकता है कि समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों के पास उनके अपने श्रम के सिवाय कोई और संसाधन ना हो। यहाँ एक शब्द आया संसाधन, संसाधन। ये संसाधन क्या होता है? तो संसाधन होता है बच्चों कि वैसी वस्तुएं व सेवाएं, वैसी वस्तुएं व सेवाएं, है ना, जिनसे अन्य वस्तुओं व सेवाओं का क्या होता है, उत्पादन हो। क्या हो? उत्पादन हो। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो संसाधन क्या होता है? वैसी वस्तुएं और सेवाएं जिनकी मदद से, जिनके हेल्प लेकर हम जिनसे अन्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए भूमि, है ना, भूमि से हम अनाज का उत्पादन कर सकते हैं, भूमि में फैक्ट्री लगा सकते हैं, भूमि में घर बना सकते हैं। तो भूमि का मदद से हम अपने कई सारे जरूरतों को पूरा करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे, है ना। जैसे ये मोबाइल ही है, मैं मोबाइल से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ ताकि इंटरनेट के माध्यम से ये आप तक पहुँचे। तो ये मोबाइल हो और या इंटरनेट हो, ये सभी क्या है? संसाधन है, चीजों को आप तक पहुंचाने का एक जरिया मात्र है ना। तो ये सभी चीजें क्या है? संसाधन है, जिससे हम जो है सेवाएं दे रहे हैं, सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यानी इंटरनेट क्या हो गया? एक प्रकार की वैसी सेवा जिससे हम ये टीचिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसका मतलब एक नई दूसरी सेवा हम आप तक पहुंचा रहे हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं संसाधन। क्या होगा? संसाधन। संसाधन हर वो वस्तु हो जाएगी या हर वो सेवा हो जाएगी जिससे किसी वस्तु या सेवा का निर्माण हो। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर एक चीज और है जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को जरूर जानना चाहिए। उत्पादन के कारक क्या होते हैं? उत्पादन, है ना, उत्पादन को करने के लिए जो है किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ये बहुत VVI कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में भी इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। और इकोनॉमिक्स पढ़ने में पहला शर्त यह है कि आपको कुछ चीजों को आना ही चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि भारत की राजधानी नहीं जाने तो आपकी पढ़ाई कोई मतलब की रही ही नहीं। ये कुछ वैसा ही कुछ बेसिक चीज है ना, कि उत्पादन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी हिंदी में कहें तो उत्पादन के कारक। तो उत्पादन के कारक बच्चों 4 हैं टोटल। कितने हैं? 4 हैं। पहला है लैंड, यानी भूमि। क्या है? भूमि। पहला क्या है? लैंड है, यानी भूमि है। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है लेबर, लेबर यानी श्रम है। दूसरा क्या है? श्रम। किसी भी चीज का उत्पादन के लिए पहले तो भूमि चाहिए ना। भूमि में केवल भूमि नहीं आता है, बल्कि भूमि में जो कच्चा माल भी है वो भी आ जाएगा। कच्चा माल जो धातुएं, रॉ मटेरियल्स हैं भूमि में, वो भी आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो पहला जो जरूरत है,
पहला जो कारक है जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं, है ना, वो पहला है लैंड, फिर लेबर, फिर कैपिटल। इकोनॉमिक्स को मैंने पहले भी कहा कि इसमें कुछ शब्द इनकी अपनी है ना। कैपिटल, कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं बल्कि इसका यहां मतलब होगा पूंजी, कैपिटल, है ना, TAL। ठीक, और लास्ट वन इज क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमी या साहसी, है ना। ये चार कारक हैं, अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो शायद हम किसी वस्तु के उत्पादन को संभव नहीं कर सकेंगे। पहला क्या है, लैंड है, भूमि है। भूमि में कच्चे सामान भी आ जाते हैं, कच्चे रॉ मटेरियल्स भी आते हैं, है ना, प्राकृतिक संसाधन भी भूमि में ही आएंगे, तो भूमि है। दूसरा श्रम है, क्या बिना श्रम के हम किसी चीज का उत्पादन कर सकेंगे? क्या इस मार्गर को बनाने के लिए क्या कोई लेबर नहीं लगा होगा, है ना, तो लेबर लगा होगा। ये क्लास 10th में आप लोग निश्चित ही पढ़ लिए होंगे, ये 9th में भी है ना। पालमपुर जो गांव पढ़े होंगे, सॉरी क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है उसमें भी ये चीज बतलाया गया है। तो मैं बस इसको यहाँ पर रिकॉल कर देना चाहता हूँ। तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल यानी पूंजी है, किसी भी चीज को करने के लिए पैसे चाहिए, और वो पैसे हम या तो बैंक से उधार लेते हैं या किसी से उधार लेते हैं। एक जो पहला अमाउंट लगता है किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले, या ये मार्कर जब तक बनकर तैयार होगा उससे पहले जो मशीन खरीदेंगे, जमीन में जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उन जो लेबर को काम कर रहे हैं उनको मजदूरी देना पड़ेगा, वो सारा पैसा वो पहले चाहते हैं, तब जाके ये मार्कर बनेगा, फिर ये मार्केट बिकेगा, तब इससे जो है फायदा होता है। ठीक है, तो यानी लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और इन तीनों चीज को जो मैनेज करता है वो होता है उद्यमी, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। एंटरप्रेन्योर ये शब्द आज के डेट में बहुत फेमस शब्द है ना, यानी वो इंसान जो इन तीनों चीज को मैनेज करता है। अब इनकी इनकम भी पूछी जाती है कि इनका आय क्या होता है, इनका आय क्या होता है। लैंड को क्या मिलता है, तो लैंड को मिलता है रेंट यानी लगान। लैंड को क्या मिलता है, लगान मिलता है दोस्तों। उसके बाद लेबर को क्या मिलता है, लेबर को वेज मिलता है। क्या मिलता है, वेज यानी मजदूरी या पारिश्रमिक बोल सकते हैं। कैपिटल को क्या मिलता है, तो इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता है ना। जो लोन लेगा वो बैंक से ले चाहे जहां से भी ले, उसको ब्याज देना पड़ता है ना, तो ब्याज मिलता है, उसकी कमाई ब्याज होती है। और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, तो प्रॉफिट मिलता है ना, प्रॉफिट मिलेगा यानी क्या मिलेगा, लाभ। ये पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में भी आता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मिलता है कि उत्पादन, इनमें से कौन कौन से उत्पादन के कारक हैं, तो ये चारों दे देगा, एक पांचवा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी, तो इनमें से सभी वाला उत्तर हो जाएगा। या ये बोलेगा कि इसमें कौन सा मिलान गलत है ना। तो ये कुछ है, इनको याद रखेंगे, ये बहुत एबीसी चीज है, ये इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले को तो जरूर आना ही आना चाहिए। ठीक है, लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेज मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये संसाधन है जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था में चाहिए वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए, है ना। तो और हमने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा कि पहले पैराग्राफ में पढ़ा कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और सीमित हैं। तो बताइए हमारी संसाधन क्या होंगी, सीमित हैं या असीमित हैं, है ना। तो देखते हैं आगे के पैराग्राफ को पढ़ के क्या बात पता चलता है ना। तो इनमें से हर निर्णायक इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकती है तथा अपने उत्पाद के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी अन्य वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिनकी उसे आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कृषक परिवार अनाज के उत्पादन के बाद एक अंश अपने उपभोग के लिए करता है और बाकी के उत्पाद का विनिमय के लिए करता है ना। ठीक है, उसी प्रकार बुनकर जो है सूत धागे से वस्त्र बनाता है, विनिमय करके आवश्यकता अनुसार वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। अध्यापिका विद्यालय में पढ़ा करके रुपए कमाती है जिनका उपयोग वह दूसरे चीजों को प्राप्त करने में करती है
है ना। यानी मजदूर भी किसी अन्य व्यक्ति के कार्य करके जो कुछ धन कमाता है उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करता है ना। हम क्या करते हैं, अपने संसाधन का उपयोग करते हैं। संसाधनों का यही उचित उपयोग, यही ऑप्टिमम यूज ही इकोनॉमिक्स सिखाता है हमें, है ना, कि हमारे पास जो संसाधन है वो क्या है। अतः सब लोग यह मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक हैं उनकी पूर्ति के लिए उनके पास असीमित संसाधन नहीं है। इसका मतलब यहां से दूसरी बात क्या पता चली कि जो संसाधन है वो क्या है, वो सीमित है। वो क्या है, वो सीमित है, वो लिमिटेड है ना, ठीक है। और आवश्यकताएं क्या हैं, आवश्यकताएं क्या हैं, वो असीमित हैं, यानी अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड है। संसाधन क्या है, सीमित है, आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास मान लीजिए आपको पॉकेट मनी के रूप में 1000 रुपए मिलता होगा तो वो 1000 रुपए क्या हो गया, संसाधन हो गया, है ना। अब आपकी जरूरत है, कॉपी भी खरीदना है, कलम भी खरीदना है ना, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमना है, मूवी भी देखना है, कोई महिला मित्र है या आपका कोई पुरुष मित्र है ना, तो उसे भी जो है साथ में, उसके साथ भी कुछ पैसे खर्च करने हैं उसमें भी, है ना। विशेषकर लड़कों को ये होता है कि महिला मित्र होती है ना, यह बनाने का शौक होता है, उसमें वो काफी पैसे खर्च कर देते हैं। तो संसाधन क्या है, सीमित है, और आवश्यकताएं क्या है, असीमित है ना। आवश्यकताएं ऐसे बटी हुई हैं और संसाधन ये जाके यहीं पर सीमित है ना। कहीं चाट पकौड़ी खाना है, किताब कॉपी खरीदना है, फिल्म भी देखना है ना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, पार्क में कहीं जाकर टाइम भी पास करना है, तो ये सभी चीजें हैं, ये सभी चीजें करना है। और संसाधन क्या है, 1000 रुपया का पॉकेट मनी फिक्स है ना, वो अगले महीना ही फिर मिलने वाला है, और ये जरूरतें हैं आपकी। अब इसमें से क्या है, आप अपने प्रायोरिटीज को सेट करेंगे और उसी हिसाब से फिर अपने संसाधन को खर्च करेंगे, है ना, कि इसमें और कुछ सेविंग भी करना है, मान लीजिए कुछ सेविंग भी करना है, तो अब आप पहले पढ़ाई पे खर्च करेंगे, स्टडी पे खर्च करेंगे, फिर कहीं और जो आपको ठीक लगता है ना। तो जाहिर सी बात है, संसाधन क्या है हमारे पास, इन सब बातों का मतलब क्या है, निचोड़ क्या है कि संसाधन क्या है, सीमित है, और आवश्यकताएं क्या है, असीमित है ना। और यही बैलेंस, संसाधन के सीमित संसाधन और असीमित आवश्यकताओं के बीच का ही बैलेंस अर्थशास्त्र हमें सिखलाता है ना। और ये समस्याएं सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं है, ये लगभग हर एक के साथ है, और हर अर्थव्यवस्था में समस्याएं हैं, है ना। हर देश के पास कुछ अपनी संसाधनें हैं, सभी देश सभी रूप से संपन्न है। अपने आसपास के हर देश की अर्थव्यवस्था को आप गौर कीजिए तो क्या हर देश को हर चीज या हर राज्य का अर्थव्यवस्था एक जैसा है, हर राज्य के पास एक जैसा संसाधन है। अगर यूपी और पंजाब की बात करें, या उधर पूर्वी यूपी की बात करें जो पंजाब से सटा हुआ यूपी है, तो वहां पर खेती अच्छी होती है। झारखंड की बात करें तो वहां खनिज पदार्थ अच्छा है ना, ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो ये सभी तो संसाधन सब जगह अलग अलग है। कहीं की जमीन उपजाऊ है तो वहां का संसाधन खेती हो जाएगा, कहीं की जमीन में खनिज पदार्थ है तो वहां का संसाधन हो जाएगा वो खनिज पदार्थ। जैसे धनबाद कोयला के लिए फेमस है, कोयला नगरी भी कहते हैं हम लोग उसे, है ना। तो संसाधनों का यही उचित उपयोग, और हर व्यक्ति, हर इंसान अपने अपने तरीके से, हर अर्थव्यवस्था अपने अपने तरीके से संसाधनों का उपयोग कर रहा है, और यही उचिततम उपयोग ही अर्थशास्त्र हमें बतलाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ से एक जो है अर्थशास्त्र की कुछ, तो यहाँ से एक समस्या उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है कि चयन की समस्या, चयन की समस्या। तो मान लीजिए अगर पूछा जाए चयन की समस्या, है ना, कि अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या क्यों होती है, तो उसका बेसिक बस कारण केवल इतना ही है कि हमारे संसाधन क्या है, संसाधन क्या है, वो सीमित है, और जरूरतें क्या हैं, असीमित है ना, असीमित है। इन्हीं के कारण समस्या जो उत्पन्न होती है वो चयन की समस्या उत्पन्न होती है ना। इसीलिए इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस, है ना।
अर्थव्यवस्था चयन की समस्या का या चयन का विज्ञान है। ये चीज हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था, उसका कारण यहीं से आता है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कुछ और चीजों को हम लोग आगे बढ़ के देखें। 1.2 को देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, है ना। यहाँ से एक चयन की समस्या तो समझ में आया। अब चयन की समस्या को ही 2-3 पार्ट में बांटा गया है, जिसे हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, है ना। ये वीवीआई कर लीजिए, इसे लॉन्ग क्वेश्चन से लेके शॉर्ट क्वेश्चन सभी में पूछा जाता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जो आपके पुस्तक में हैं वो क्या क्या है। तो पहला है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में की जाए, और कितनी मात्रा में की जाए। पहली समस्या तो यही है साथियों कि किन वस्तुओं को, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में की जाए, है ना। क्या उत्पादन क्यों मैटर करता है। मान लीजिए कि एक कोई गांव है ना, और उस गांव में सभी लोग चावल खाते हैं, तो क्या वहां पर गेहूं का उत्पादन करना सही है। कतई नहीं, क्योंकि लोग खाएंगे ही नहीं, है ना। अगर कोई गांव है जहां लोग रोटी ज्यादा खाते हैं, तो क्या वहां धान की उत्पादन करना जरूर सही है, नहीं है सही, है ना। तो क्या उत्पादन किया जाए या किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये बहुत पहला समस्या है। तो ये सब चीजें डिसाइड कैसे होती हैं, प्रायोरिटीज के हिसाब से। हमारी जरूरतें क्या हैं और उन जरूरतों में हम अपना क्रम तय करते हैं कि कौन सी जरूरतों की पूर्ति पहले होनी चाहिए और कौन सी जरूरतों की पूर्ति लास्ट में होनी चाहिए, है ना। उसी हिसाब से हम तय करते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए और दूसरा कितनी मात्रा में की जानी चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। जैसे आगे इसमें देखते हैं कि प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं और सेवाओं में से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा, है ना। अधिक खाद्य पदार्थ वस्तुओं या आवास का निर्माण, है कि नहीं। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए एक कहीं 50,000 लोगों का ग्रुप है ना, 50,000 लोगों का ये ग्रुप है इस तरह से, मैनी मोर, तो और उसके पास भूमि का एक टुकड़ा जो है ये फिक्स है, तो अब इसमें चुनना होगा कि कुछ हिस्सा आवास के लिए रख दें, है ना, कुछ चारण भूमि के लिए रख दें, क्योंकि यही पूरा संसाधन है उसका, है ना। कुछ हिस्सा खेती के लिए रख दें और कुछ हिस्सा प्रोडक्शन के लिए रख दें या वस्तुओं का निर्माण के लिए रख दें, है ना। वस्तुओं कारखानों के लिए कर सकते हैं, सिंपल शब्दों में कारखानों के लिए रख सकते हैं, या है ना, और कुछ जो है अन्य कामों के लिए रख सकते हैं। अब इसे डिसाइड करना होगा कि कितना हिस्सा क्या जरूरी है। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो आवास के लिए जाहिर सी बात है, तो कुछ और चीजों को, जैसे अगर जनसंख्या बढ़ के 50 से 1 लाख हो जाए तो हो सकता है उस कंडीशन में ये चारण भूमि कट जाए, है ना। अगर 1 लाख से 1.5 लाख हो जाए तो हो सकता है उस कंडीशन में ये कारखाने वाले भी कट जाए और ये पूरा का पूरा आवास हो जाए, है ना। ठीक है, तो जरूरी है कि हमारे जरूरतें क्या है ना, और उस हिसाब से तय होती हैं कि हमें क्या पहले चाहिए, क्योंकि संसाधन क्या है, ये भूमि का टुकड़ा क्या है, ये संसाधन अगर भूमि का टुकड़ा है तो ये लिमिट है ना, और इसी में हमें सब कुछ करना है। तो हमें सोचना होगा
हमें चयन की समस्या यहाँ पर फिर से आएगी, है ना। हमें चुनना होगा कि हमें आवास चुनना है, खेती चुनना है, कारखाने चुनने हैं, क्या चुनने हैं, है ना। जो चुनेंगे उसी चीज को फिर हम लोग प्रायोरिटी देंगे, बाकी की चीजों को थोड़ा कटौती करेंगे। तो ये पहला समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए, है ना। और दूसरा जो समस्या होता है कि कितनी मात्रा में उत्पादन की जाए। मान लीजिए कि ये पूरा है, अगर खेती जो है, खेती का जमीन ये है ही नहीं, है ना, या खेती होती है चारण का जमीन का यहाँ कोई खास यूज है नहीं, है ना, तो हम लोग इसको काट सकते हैं। तो कितनी मात्रा में क्या जरूरत है, अगर मान लीजिए 50 टन ही गेहूं चाहिए, मान लीजिए मात्रा 50 टन ही हमको गेहूं चाहिए, है ना, और ये जमीन इतनी बड़ी है कि इसमें 100 टन आएगा, कितना 100 टन गेहूं उत्पादन हो सकता है। हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस खेती का कुछ हिस्सा किसी और काम में ले आएंगे, 50 टन ही खेती करेंगे, है ना, क्योंकि संसाधन सीमित है, इसका उपयोग किसी और काम में लाया जा सकता है ना। विद्यालय बन सकते हैं, होटल्स बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए, ये दोनों ही समस्या पहली समस्या है ना। ठीक है, कृषि जनित वस्तुओं या अधिक उत्पादन किया जाए, या औद्योगिक उत्पादों की सेवाओं का शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए, संसाधनों का उपयोग, या सैन्य सेवाओं के गठन पर, है ना। जाहिर सी बात है कि शिक्षा पे खर्च किया जाए। तो ये सब जगह, ये हर इकोनॉमी की ये प्रॉब्लम्स है, हमें चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो पहली समस्या क्या हो गई कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में की जाए। जो दूसरी समस्या है वो ये है कि उत्पादन कैसे किया जाए, है ना, कैसे उत्पादन किया जाए। इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल और सरल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि दूसरा जो समस्या है वो क्या है कि कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, है ना, यानी हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, कैसे उत्पादन किया जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर एक दो देश है, एक देश है इंडिया, हमारा भारत महान, जय हिंद, है ना, इंडिया, और दूसरा मान लीजिए एक देश है जापान। ठीक है, दो देश के अपनी अपनी कुछ खासियत है। इंडिया एक हायर पॉपुलेशन वाला देश है ना, हायर पॉपुलेशन, यानी उच्च जनसंख्या। ठीक है, जापान की जनसंख्या क्या है, कम है, तो लेस पॉपुलेशन, है ना, यानी निम्न जनसंख्या। ठीक है, अच्छा, दूसरा है कि यहां पर लेस टेक्नोलॉजी है, यानी निम्न प्रौद्योगिकी, और ये इसकी खासियत क्या है, तो इसकी अपनी विशेषता है कि हाई टेक्नोलॉजी, है ना, यानी उच्च तकनीक या प्रौद्योगिकी, उच्च तकनीक शब्द का ही यूज करें, ज्यादा अच्छा है, आसान शब्द है। तो यानी अपनी दोनों की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, दो देश हैं, दोनों की तुलना अगर करते हैं तो जो है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, यानी यहां पर मानव संसाधन अच्छा है, मानव संसाधन, और यहां पर क्या है, टेक्नोलॉजी अच्छा है, यानी यहां पर तकनीक अच्छा है। क्या है, तकनीक अच्छा है, यहां मानव संसाधन अच्छा है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये देश अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन करेगा तो किसको चुनेगा, अगर मानव संसाधन को चुनेगा तो फायदे में रहेगा, और ये तकनीक को चुनेगा तो फायदे में रहेगा। इसलिए मायने रखता है कि हम संसाधनों को किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तीसरा और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, इन वस्तुओं का उत्पादन किनके लिए किया जाए, है ना, इन वस्तुओं का उत्पादन किनके लिए किया जाए, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, है ना। तो जाहिर सी बात है, तीसरा जो समस्या क्या होता है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, है ना।
तीसरा क्या समस्या है कि किनके लिए या किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, जिसको हम वितरण की समस्या भी कहते हैं। यानी इसमें बेसिकली कि संसाधन जो उत्पादन है उसका वितरण किस प्रकार से हो, अमीर और गरीब के बीच का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, है ना, ये अब जरूरी है। ठीक है, तो उत्पादन किसके लिए किया जाए ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति विशेष के प्रति विभाजित किया जाए, किसको अधिक मात्रा में प्राप्त होगी, किसको कम, या सुनिश्चित किया जाए, अथवा नहीं तो अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों के उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो, है ना। ठीक है, यहाँ चीजों पे कीमत रखना है, ये चीजें फ्री करनी है। जैसे कुछ सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, एजुकेशन की सुविधाएं, ये जो है निःशुल्क भी होती हैं, कहीं कहीं निःशुल्क होती है, कहीं कहीं इसका चार्ज देना होता है। तो जरूरी है कि इसका वितरण, ये जो समस्या है ये जुड़ा हुआ किससे है, वितरण से। किससे, वितरण से, कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों ने 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को जाना। पहला किन वस्तुओं का क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में की जाए, पहला समस्या। दूसरा, कैसे उत्पादन की जाए और दो लास्ट वन है, किसके लिए किया जाए, है ना। तो इन तीनों समस्याओं को हम लोगों ने एक एक करके देख लिया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आज की क्लास आप लोगों के लिए कुछ ज्ञानवर्धक रही होगी और आज की क्लास को हम लोग यहीं बंद करते हैं। तब तक के लिए जो है आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को भेजें, अपने सुझावों को, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे उसके लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तब तक के लिए धन्यवाद।